एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां ऊंचे ऊंचे महल, सोने से जड़े दरवाजे और राजसी वैभव चारों ओर फैला हुआ था। उस राज्य की एकमात्र राजकुमारी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, परंतु अत्यधिक अहंकारी थी। उसे बचपन से ही ये सिखाया गया था कि वो सबसे श्रेष्ठ है, उसका आदेश ही नियम है और उसकी इच्छा ही अंतिम सत्य है। धीरे धीरे ये विश्वास उसके स्वभाव में घमंड बनकर बस गया। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों और सैनिकों के साथ वन विहार के लिए निकली। घने जंगल की हरियाली, पक्षियों की मधुर ध्वनि और ठंडी हवा के बीच भी उसके मन में शरारत और ऊब भरी हुई थी। तभी उसकी दृष्टि एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी, जो गहरी तपस्या में लीन थे। आंखें बंद, शरीर स्थिर, मानो संसार से परे किसी और लोक में प्रवेश कर चुके हों। राजकुमारी के मन में अचानक एक विचार आया, देखते हैं इनकी तपस्या कितनी गहरी है। देखो तो जरा कैसे बैठे हैं आंखें मूंद कर, मानो संसार का सारा ज्ञान इन्हीं की मुट्ठी में कैद हो। ऐसा भाव बना रखा है जैसे ये इस धरती के नहीं, किसी और ही लोक के प्राणी हो। क्या सच में इन्हें लगता है कि आंखें बंद कर लेने से कोई महान बन जाता है, या फिर ये भी एक दिखावा है ताकि लोग इन्हें संत समझकर सम्मान दे? मुझे तो इनकी ये शांति कुछ बनावटी सी लग रही है। राजकुमारी, कृपया ऐसा मत कहिए। ये साधु प्रतीत होते हैं और शायद गहरी तपस्या में लीन हैं। जंगल की शांति यूं ही नहीं बनी रहती। साधना का स्थान पवित्र माना जाता है। यदि हम उनकी तपस्या में बाधा डालेंगे तो ये अनुचित होगा। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हर चीज मजाक के लिए नहीं होती। अरे बस भी करो, तुम तो ऐसी डर रही हो जैसे ये कोई देवता हो। तपस्या, साधना, ये सब शब्द सुनने में बड़े भारी लगते हैं, पर सच कहूँ तो मुझे इसमें कुछ विशेष नहीं दिखता। जंगल में बैठकर आंखें बंद कर लेना और चुप रहना, इसमें कौन सी महानता है? यदि ये सचमुच इतने महान और स्थिर हैं, तो मेरी छोटी सी शरारत से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि जरा सी बात से इनका ध्यान टूट जाए तो समझ लेना कि इनकी साधना केवल दिखावा है। चलो आज परख ही लेते हैं कि इनकी तपस्या कितनी सच्ची है। ये कहकर राजकुमारी धीरे धीरे साधु के पास पहुंची। उसने पहले सूखे पत्ते उठाकर उनके ऊपर फेंके। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने पास रखी मिट्टी उठाकर उनके वस्त्रों पर डाल दी। साधु फिर भी अचल रहे। राजकुमारी का अहंकार अब चुनौती बन चुका था। उसने एक पतली डाली उठाई और साधु के पास जमीन पर जोर से मारी, जिससे ध्वनि गूंज उठी। जंगल की शांति भंग हो गई, पक्षी उड़ गए और तभी साधु की आंखें धीरे धीरे खुली। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला तो थी, पर उससे भी अधिक एक गहरी पीड़ा थी। मानो किसी ने केवल उनकी तपस्या ही नहीं, बल्कि साधना की पवित्रता का अपमान किया हो। राजकुमारी, तुम्हारे शब्दों और व्यवहार में जो अहंकार झलक रहा है, वो तुम्हारे पद और शक्ति का परिणाम है। तुमने केवल मेरी तपस्या भंग नहीं की, तुमने उस साधना का अपमान किया है जो आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती है। आज तुमने अपनी शक्ति के मद में अपने ही भाग्य को चुनौती दी है, और भाग्य का उत्तर कभी हल्का नहीं होता। भाग्य? मेरा भाग्य किसी साधु के शब्दों से नहीं बदलता। मेरा भाग्य मेरे पिता के सिंहासन से तय होता है। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और यहाँ जो मैं चाहूँ वही होता है। आप जैसे साधु मुझे डराकर कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम्हें अपने वैभव और जन्म पर इतना ही अभिमान है तो सुनो, आज से तुम वही जीवन जियोगी जिसे तुम तुच्छ समझती हो। आज से तुम कौवे के रूप में इस धरती पर भटकोगी, अपमान, भूख और अकेलेपन का अनुभव करोगी। जब तक तुम्हारा अहंकार पूरी तरह टूटकर विनम्रता में न बदल जाए, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। साधु के शब्द जैसे आकाश में गूंज उठे। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की डालियां कांप उठीं। राजकुमारी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके शरीर में अजीब कंपन होने लगा। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके हाथ पंखों में बदलने लगे, उसकी आवाज चीख में बदल गई और देखते ही देखते वो एक काले कौवे के रूप में जमीन पर फड़फड़ाने लगी। सहेलियां भयभीत होकर भाग गईं, सैनिक स्तब्ध रह गए और राजकुमारी, जो कभी राज सिंहासन की उत्तराधिकारी थी, अब एक कौवे के रूप में आसमान की ओर उड़ने को मजबूर थी। उसकी पहली उड़ान भय से भरी थी, उसकी पहली चीख पछतावे से। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे हाथ, ये पंख कैसे बन गए? मैं ठीक से बोल भी क्यों नहीं पा रही? मेरी आवाज ये काँव काँव में क्यों बदल गई?
ये सपना है ना, कोई मुझे जगा दे। उसकी आंखों में भय था, भ्रम था और पहली बार असहायता थी। महल की राजसी शक्ति, सैनिकों का संरक्षण, सहेलियों की हंसी, सब कुछ पल भर में दूर हो चुका था। नहीं, मैं राजकुमारी हूँ, इस राज्य की उत्तराधिकारी। मेरा आदेश ही कानून है। मैं आदेश देती हूँ कि ये सब तुरंत समाप्त हो जाए। कोई सैनिक, कोई सेवक, मुझे मेरे असली रूप में वापस लाओ। मैं इस अपमानजनक रूप में एक पल भी नहीं रह सकती। कुछ ही क्षणों में वो भूमि पर गिर पड़ी। अब वो राजकुमारी नहीं, एक काला कौवा थी। क्या सचमुच ये श्राप है? क्या मैंने अपने अहंकार में इतना बड़ा अपराध कर दिया? क्या मेरी हंसी, मेरी अवमानना, उसी का परिणाम है ये जीवन? क्या मुझे सच में वही बनना पड़ा जिसे मैं तुच्छ समझती थी? वो घबराकर उड़ने की कोशिश करने लगी। पहले पंख फड़फड़ाए, फिर वो अनियंत्रित होकर हवा में उठी और पास की डाल पर जा बैठी। नीचे खड़े सैनिक भयभीत होकर भाग चुके थे। पहली बार उसने ऊपर से संसार को देखा, पर वो दृष्टि वैभव की नहीं, अकेलेपन की थी। कुछ देर बाद भूख ने उसे बेचैन करना शुरू किया। महल में उसे कभी भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी थी, पर अब उसे कचरे के ढेर के पास उतरना पड़ा। जैसे ही वो नीचे आई, कुछ बच्चे पत्थर फेंकने लगे। कांव कांव की आवाज के साथ वो फिर आसमान में उड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वे आंसू किसी को दिखाई नहीं दे सकते थे। राजकुमारी का पहला दिन एक कौवे के रूप में समाप्त हुआ, भूख, अपमान और भय के साथ। और उसके भीतर पहली बार ये प्रश्न जन्मा, क्या सच में मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? दिन बीतने लगे, पर राजकुमारी का कौवे का जीवन आसान नहीं था। जिस आकाश को वो कभी सुंदर समझती थी, अब वही उसके लिए अनिश्चितता का विस्तार बन चुका था। भोजन के लिए उसे कचरे के ढेर पर उतरना पड़ता, और हर बार पत्थर, लाठी या बच्चों की चीखें उसका स्वागत करती। जो हाथ कभी सोने के कंगनों से सजे थे, अब वो पंजे थे जो बची खुची रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे। भूख पेट में चुभती, प्यास गले को जलाती और अपमान मन को घायल करता। क्या यही जीवन है जिसे मैं कभी तुच्छ समझती थी? हर दाना भीख की तरह मांगना पड़ता है, हर पल डर के साई में जीना पड़ता है, जहां उड़ान भी स्वतंत्र नहीं, क्योंकि हर दिशा में पत्थर और अपमान तैयार खड़े हैं। क्या मैं सच में इतनी अंधी थी कि मुझे दूसरों का दर्द कभी दिखाई नहीं दिया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक निवाला पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। महल में तो सोने की थाली स्वयं सजकर सामने आ जाती थी और मैं बिना कृतज्ञता के उसे छोड़ भी देती थी। आज एक सूखी रोटी के टुकड़े के लिए मुझे झगड़ना पड़ता है, छिपना पड़ता है और अपमान सहना पड़ता है। क्या यही वो जीवन है जिसे मैं हंसकर तुच्छ कहा करती थी? अगर मैंने उस दिन साधु का अपमान न किया होता, अगर मैंने अपने अहंकार को थोड़ा भी रोका होता, तो क्या आज मुझे ये दिन देखना पड़ता? क्या मेरी एक क्षण की हंसी ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया? शायद ये दंड नहीं, बल्कि मेरी आंखें खोलने का मार्ग है। पर क्या अब भी बहुत देर हो चुकी है? एक दिन वो महल के पास से गुजरी। ऊंची दीवारें, चमकते गुंबद, पहरेदार, सब कुछ वैसा ही था। उसने एक ऊंचे स्तंभ पर बैठकर भीतर झांका। वहां नई राजसी तैयारियां चल रही थीं, पर कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वो चीखी, पर उसकी आवाज केवल कांव कांव बनकर रह गई। पहली बार उसने समझा, पद, सौंदर्य और शक्ति सब क्षणिक है, जो स्थायी है वो है विनम्रता। मैं कितनी अंधी थी। मुझे सच में लगता था कि मेरे बिना ये संसार अधूरा है, कि मेरी हंसी, मेरी उपस्थिति, मेरा पद ही सब कुछ है। पर आज जब मैं इस ऊंचाई से देखती हूँ तो समझ आता है कि संसार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रुकता। वह तो अपनी गति से चलता ही रहता है, चाहे कोई राजकुमारी रहे या एक साधारण पक्षी बन जाए। यहाँ तो सब वैसा ही चल रहा है। महल की दीवारें वैसी ही खड़ी हैं, सैनिक वैसे ही पहरा दे रहे हैं, प्रजा अपने काम में लगी है। किसी को मेरी कमी भी महसूस नहीं हो रही। शायद मैं ही अपने महत्व के भ्रम में जी रही थी। मुझे लगा था कि मैं केंद्र हूँ, पर मैं तो इस विशाल संसार की एक छोटी सी कड़ी मात्र थी। शायद सच्चा अंधकार आंखों में नहीं, मन के अहंकार में होता है। आंखें खुली थीं, फिर भी मैं देख नहीं पाई। पद मिला था, पर विनम्रता नहीं। शक्ति मिली थी, पर समझ नहीं। और आज जब सब कुछ छिन गया है, तब पहली बार मुझे स्वयं का वास्तविक स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब उसके पंख थकने लगे थे, पर उससे भी अधिक उसका घमंड टूटने लगा था। हर अपमान, हर भूख, हर पत्थर उसके भीतर की कठोरता को धीरे धीरे घिस रहा था। राजकुमारी का पतन ही अब उसका पहला पाठ बन चुका था, और उसके मन में पहली बार एक सच्ची प्रार्थना जन्मी। हे ईश्वर, यदि मुक्ति का कोई मार्ग है तो मुझे वो दिखा दो। समय के साथ उसका अभिमान लगभग टूट चुका था।
अब वो ऊंचे वृक्षों पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठना सीख गई थी। अब उसे उड़ान पर गर्व नहीं बल्कि विनम्रता का महत्व समझ आने लगा था। एक दिन संध्या के समय जब आकाश हल्का सुनहरा हो रहा था और जंगल में शांति उतर रही थी, उसी मार्ग पर वही साधु फिर से प्रकट हुए जिनके श्राप ने उसका जीवन बदल दिया था। कौवा बनी राजकुमारी ने उन्हें दूर से देखा तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। भय भी था और आशा भी। वो धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए उनके समीप आकर बैठ गई, पर इस बार उसकी आंखों में चुनौती नहीं, पश्चाताप था। हे महात्मा, मैं वही हूँ जिसने आपके तप का अपमान किया था। आज मैं अपने ही कर्मों की सजा भोग रही हूँ। मैंने अपने पद, अपने सौंदर्य और अपने अधिकार पर घमंड किया। मैंने सोचा था संसार मेरे इशारों पर चलता है, पर आज एक दाने के लिए भटक रही हूँ। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब वही अहंकारी राजकुमारी नहीं रही। मैंने अपमान, भूख और अकेलेपन से बहुत कुछ सीख लिया है। साधु ने शांत दृष्टि से उस कांपते हुए कौवे को देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल गंभीर करुणा थी, मानो वे उसकी आत्मा में हुए परिवर्तन को पढ़ रहे हों। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे और उस मौन में ही राजकुमारी को लगा जैसे उसके भीतर का शोर थम रहा है। श्राप दंड नहीं होता, वो आत्मा को जगाने वाली शिक्षा होता है। और जो शिक्षा पीड़ा के माध्यम से मिलती है वो जीवन भर स्मरण रहती है। तुमने अपमान, भूख और अकेलेपन का स्वाद चखा है, इसलिए तुम्हारा अहंकार टूट चुका है। पर स्मरण रखो, केवल पश्चाताप से मुक्ति नहीं मिलती। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब मन विनम्र होकर सत्य को स्वीकार करता है और भक्ति के मार्ग पर स्थिर हो जाता है। प्रभु, अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं बचा, केवल सुधारने को जीवन बचा है। मुझे मार्ग बताइए। मैं उस हर पथ पर चलने को तैयार हूँ जो मुझे अहंकार से दूर और सत्य के निकट ले जाए। चाहे वो मार्ग कठिन हो, लंबा हो या तप से भरा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। यदि सच में परिवर्तन चाहती हो तो संत कबीर की शरण में जाओ। वे केवल उपदेश नहीं देते, वे आत्मा को आईना दिखाते हैं। वही तुम्हें सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। वही तुम्हारे भीतर के अंधकार को पूर्ण रूप से दूर कर सकते हैं। उनकी वाणी में वो अग्नि है जो अहंकार को भस्म कर देती है, और वो करुणा है जो आत्मा को शुद्ध कर देती है। राजकुमारी ने पहली बार अपने भीतर एक हल्की सी आशा की किरण महसूस की। उसे समझ आ गया कि उसका कष्ट अंत नहीं, एक आरंभ है, और अब उसकी उड़ान केवल आकाश में नहीं बल्कि सत्य की खोज में होने वाली थी। साधु के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे और अगले ही प्रभात वो नई आशा के साथ उड़ चली। अब उसकी उड़ान में घबराहट नहीं बल्कि एक उद्देश्य था। कई जंगलों, नदियों और गांवों को पार करते हुए वो अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां संत कबीर साधारण जनों के बीच बैठकर सत्य की वाणी सुना रहे थे। वहां न कोई राजसी वैभव था, न दिखावा, केवल सादगी, शांति और शब्दों की वो शक्ति थी जो सीधे हृदय को स्पर्श करती थी। कौवा बनी राजकुमारी एक पेड़ की डाली पर बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। हर वचन उसके भीतर किसी छुपे घाव को खोलता और फिर उसी पर मरहम भी रख देता। उसे लगा जैसे पहली बार कोई उसे उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके भीतर से संबोधित कर रहा हो। ये कैसी वाणी है जिसे सुनते ही भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, जैसे कोई मेरे अपराधों को जानता भी है और फिर भी मुझे ठुकराता नहीं। जैसे ये शब्द मेरे भीतर छिपे उस दर्द को छू रहे हैं जिसे मैं स्वयं से भी छिपाती रही हूँ। ये स्वर डांट नहीं रहा बल्कि समझा रहा है। जो अपने अहंकार को पहचान लेता है वो आधी दूरी पार कर लेता है, और जो उसे छोड़ देता है वो ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, पर भूल को स्वीकार करना आत्मा का जागरण है। जब मन विनम्र हो जाता है तब दया स्वयं मार्ग खोज लेती है। क्या ये शब्द मेरे लिए है? क्या मेरी भूल इतनी बड़ी नहीं कि मुझे क्षमा का अवसर मिल सके? मैंने अभिमान में अंधी होकर अपमान किया था। क्या मेरे जैसे अपराधी के लिए भी भक्ति का द्वार खुला है? सभा समाप्त होने लगी। लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे, पर कौवा वहीं ठहरा रहा। उसके भीतर एक तीव्र इच्छा उठी कि वो निकट जाकर अपने अपराध को स्वीकार करे। वो फड़फड़ाते हुए नीचे उतरा और संत कबीर के समीप आकर बैठ गया। उसकी आंखों में वो पश्चाताप था जो शब्दों से भी अधिक स्पष्ट था।
प्रभु, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ जिसने अपने अहंकार में अंधी होकर एक साधु की तपस्या का अपमान किया था। मैंने अपने पद, अपने सौंदर्य और अपने अधिकार को ही सत्य समझ लिया था और आज उसी घमंड का दंड भोग रही हूँ। हर दिन अपमान सहा है, हर रात पछतावे में बिताई है। यदि आपकी शरण में मेरे जैसे अपराधी के लिए भी स्थान हो तो मुझे मार्ग दीजिए। मुझे फिर से मनुष्य बनने से पहले इंसान बनना सिखा दीजिए। रूप बदल जाने से आत्मा नहीं बदलती और अपराध स्वीकार करने से मार्ग स्वयं खुल जाता है। श्राप तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया था। यदि तुम्हारे भीतर सच्चा पश्चाताप है, यदि तुम्हारी विनम्रता केवल भय नहीं बल्कि समझ से उपजी है, तो जान लो मुक्ति दूर नहीं। जो गिरकर उठना सीख ले वही सच्चा साधक है। मैं सेवा करूंगी, विनम्र रहूंगी और आपके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाऊंगी। अब न पद का अभिमान रहेगा, न रूप का मोह, बस आपके वचनों का स्मरण रहेगा। कबीर ने शांत दृष्टि से उस कांपते हुए पक्षी को देखा और उनकी आंखों में करुणा की चमक उभरी। उस क्षण राजकुमारी ने पहली बार अनुभव किया कि सच्चा संत दंड नहीं देता, दिशा देता है, और शायद यही दिशा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। संत कबीर के चरणों के पास बैठा वो कांपता हुआ कौवा अब पहले जैसा व्याकुल नहीं था। उसके भीतर पहली बार एक गहरी शांति उतरने लगी थी, जैसे वर्षों से चल रहा पश्चाताप अब दिशा पा चुका हो। कबीर ने उसे तुरंत चमत्कार का आश्वासन नहीं दिया, बल्कि उसे नाम स्मरण और विनम्र सेवा का मार्ग बताया। कई दिनों तक वो वहीं आश्रम के आसपास मंडराता रहा, लोगों को सुनता, उनके दुख देखता और भीतर ही भीतर अपने अहंकार की अंतिम परतों को गिरते हुए महसूस करता रहा। अब वो दाने के लिए झपटता नहीं था, बल्कि पहले दूसरों को खाने देता। अब उसकी कांव कांव में क्रोध नहीं, बल्कि एक प्रार्थना थी। और एक प्रभात ऐसा आया जब सूरज की पहली किरण उसके पंखों पर पड़ी और कबीर ने शांत स्वर में उसका नाम लेकर उसे स्मरण कराया कि सच्ची भक्ति रूप से नहीं, हृदय से होती है। उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूटकर मुक्त हो गया। हवा स्थिर हुई, प्रकाश तेज हुआ और कौवे का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। जब मन का अंधकार सच में मिट जाता है तो बाहरी बंधन स्वयं ही ढहने लगते हैं। श्राप शरीर को बांध सकता है पर आत्मा को नहीं। तुमने अपने अहंकार को पहचाना, उसे स्वीकार किया और त्यागने का साहस दिखाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अब भय मत रखो, क्योंकि जहां विनम्रता जन्म लेती है वहां करुणा स्वयं मार्ग बना लेती है। प्रभु, ये कैसी करुणा है। मैंने अपराध किया था, मैंने अपमान किया था और आपने मुझे दंड के स्थान पर दया दी। मैं तो अपने ही कर्मों के भार से झुक गई थी, पर आपने मुझे उठने का अवसर दिया। आज मैं समझ गई कि परिवर्तन भय से नहीं, ज्ञान से होता है, दंड से नहीं, समझ से होता है। यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं अपना शेष जीवन सेवा, सत्य और विनम्रता को समर्पित करना चाहती हूँ। अब न पद का अभिमान रहेगा, न रूप का मोह, बस आपके वचनों का स्मरण रहेगा। जो गिरकर उठता है वही सच्चा साधक बनता है, क्योंकि गिरना मनुष्य का स्वभाव है, पर उठना उसका साहस है। जो अपनी भूल को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार कर लेता है, वही उसे शिक्षा में बदल पाता है, और जो शिक्षा को अपने जीवन में उतार ले, वही जीवन को सार्थक करता है। याद रखो, अहंकार तुम्हें ऊंचा दिखा सकता है, पर विनम्रता ही तुम्हें महान बनाती है। जाओ, अब तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी कथा बने, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा उपदेश हो और तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारा सच्चा राजमुकुट हो। जिस दिन तुम अपने पद से अधिक अपने कर्मों पर गर्व करोगी, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारी साधना पूर्ण हो रही है। राजकुमारी अब वही नहीं रही जो कभी अहंकार में डूबी हुई संसार को अपनी शक्ति से मापती थी। उसके चेहरे पर अब वैभव का गर्व नहीं, बल्कि ज्ञान से उपजी विनम्रता की शांति थी। उसकी आंखों में अब आदेश नहीं, बल्कि समझ की चमक थी। उसने संत कबीर के चरणों में सिर झुकाया तो वो केवल औपचारिक प्रणाम नहीं था, बल्कि अपने पुराने स्वभाव का अंतिम त्याग था। उसी क्षण से उसका जीवन भीतर से बदल गया, क्योंकि अब वो राजसी अधिकार और शक्ति के सहारे नहीं, बल्कि सेवा, सत्य और करुणा के आधार पर जीने वाली आत्मा बन चुकी थी।
और उसके लिए सबसे बड़ा राज्य अब दूसरों के हृदय में स्थान पाना था, न कि सिंहासन पर बैठना। अगर आपको संत कबीर की ये कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।